ये तो एमपी भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसलिए कि हम लोग कई सालों से लड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। फिर वही लगता है अंगड़ाई हमको आने वाली है कि जो हम लोग भूख हड़ताल आमरण अनशन करने के लिए तत्पर होंगे, जिस वजह से आज हमारा जो लाइनमैन है वो स्किल्ड में नहीं है, हेल्पर में काम कर रहा है, लेकिन उस खंभे में चल रहा है, उसको 8500 दिया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी जो लॉलीपॉप एक और दे दिए हैं, 45,000 कर्मचारी हैं हम, और सिर्फ जो 3,000 लोगों को ही ये 1,000 रुपये मान्य हो रहा है। कर्मचारी इन्हें साप्ताहिक अवकाश दिया जाए, क्योंकि इनसे 30 दिन काम लिया जाता है, 26 दिन का वेतन दिया जाता है। कई लड़के हैं जो अभी हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, अधिकारियों की भर्रेशाही चल रही है। अगर मैं आपका कहा नहीं मान रहा तो आपका ट्रांसफ़र कर देंगे, आपकी चम्मचगिरी हम नहीं कर रहे हैं तो आप मेरा ट्रांसफ़र कर देंगे, ये नहीं चलने वाला है। आंदोलन तो हम लोगों ने एससी ऑफिस और एससी ऑफिस में करीबन 3-4 बार कर चुके हैं, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। अभी मैं मध्य प्रदेश के अधीन से रीवा जिले में हूँ। बात करूँ वही तंत्र जहाँ पर अगर कहा जाए तो पूरी दुनिया चलती है, जिस तंत्रों के भरोसे लगभग पूरी दुनिया आज भी आश्रित है। आज वही तंत्र यहाँ पर देख सकते हैं, ये रीवा अधीक्षण यंत्री कार्यालय के समीप पर कहीं न कहीं से कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। मैं इन्हीं से बात करने का प्रयास करता हूँ कि आखिर किन मांगों को लेकर के यहाँ पर पुनः आगमन हुआ है। क्या आज भी वही अधूरी मांगे अभी आज पूरी नहीं हुई है, जिनके लिए अभी तक भूख हड़ताल जैसे न जाने अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसे कुछ पूरे मध्य प्रदेश में दृश्य देखने को मिला था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश चतुर्वेदी है। तो क्या मांगे लेकर के आप यहाँ पर आए हैं? हमारी प्रमुख मांगे हैं जो राज्य शासन द्वारा ये शिवराज सिंह चौहान जी जो लॉलीपॉप एक और दे दिए हैं, 45,000 कर्मचारी हैं हम, और सिर्फ जो 3,000 लोगों को ही ये 1,000 रुपये मान्य हो रहा है। नहीं तो किस श्रेणी वालों को, यानी ये स्किल्ड वालों को, स्किल्ड वालों को पूरे मध्य प्रदेश में पूरे मध्य 2-3 के आसपास 2-3 के पास दे रहे हैं। 45,000 में 2-3 को मात्र मिल रहा है। इसके अलावा और क्या मुद्दा है जिसके लिए और मेन मेरा मुद्दा ये है, अभी तक हम लोगों का वो तार मिस्त्री प्रमाण पत्र नहीं मिला। प्रशिक्षण 4 साल पहले ले चुके हैं यहाँ से अधिकारी। नहीं तो पहले भी ऐसा कई आंदोलन हुए? आंदोलन तो हम लोगों ने एससी ऑफिस और एससी ऑफिस में करीबन 3-4 बार कर चुके हैं, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। इनके अलावा और क्या मांगे हैं सर? प्रमुख मांग ये है कि हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं इन्हें साप्ताहिक अवकाश दिया जाए, क्योंकि इनसे 30 दिन काम लिया जाता है, 26 दिन का वेतन दिया जाता है। शासन की गाइडलाइन है 26 दिन देने की, और काम 30 दिन लिया जाता है, 12-12 घंटे लिया जाता है। उन्हें एक साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। और ये जो जोखिम भत्ता मध्य प्रदेश शासन द्वारा सुनिश्चित किया गया है ITI श्रेणी वालों को एवं प्रशिक्षित वायरमैन जो हैं, तो वायरमैन का हमारा मामला एसी साहब के यहाँ 4 वर्ष से अटका हुआ है, क्योंकि यहाँ प्रशिक्षण हो चुका है, ट्रेनिंग दी जा चुकी है, लेकिन वो प्रमाण पत्र आज तक इशू नहीं कर पाए हैं। इस कारण से हमारे लगभग जिले के 800 लड़के वंचित हो जाएंगे 1,000 रुपये लाभ पाने से। अभी क्या आश्वासन मिला है? तो माननीय अधीक्षण अभियंता महोदय ने भी आश्वस्त किया है कि मैं जल्द से जल्द 2-3 दिन के अंदर जिनका प्रशिक्षण हो चुका है, जिनकी हाजिरी यहाँ लगी हुई है, उन्हें वायरमैन का प्रमाण पत्र इशू कराऊंगा एवं उस श्रेणी में उन्हें डालूंगा जैसे 1,000 रुपये का लाभ उन्हें मिले। क्या नाम है सर आपका? मुकेश पांडे। तो क्या मुख्यतः मांगे रही हैं जो शायद आपने पहले भी मांगे कहीं न कहीं से, उसके लिए आंदोलन आपने किए थे? ये तो एमपी भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसलिए कि हम लोग कई सालों से लड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। फिर वही लगता है अंगड़ाई हमको आने वाली है कि जो हम लोग भूख हड़ताल आमरण अनशन करने के लिए तत्पर होंगे, जिस वजह से आज हमारा जो लाइनमैन है वो स्किल्ड में नहीं है, हेल्पर में काम कर रहा है, लेकिन उस खंभे में चल रहा है, उसको 8500 दिया जा रहा है। ऐसा तो उचित नहीं है कि हेल्पर खंभे में चढ़ेगा। यही घटनाएं घट रही हैं हर बार। इनका बस यही है कि हम जांच करके बता देंगे, कमेटी बैठाएंगे, लेकिन आज तक कोई निर्णय ठोस कदम नहीं उठाए हैं। तो हमारा अग्रिम यही है कि अगर हम लोग आज सूचना दिए हैं आवेदन के माध्यम से, अगर हम लोगों की उक्त मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग बहुत जल्द आमरण अनशन के लिए बैठेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट, पूरा मध्य प्रदेश। इस बार हम लोग चुनावी माहौल है, बैठने के लिए नहीं है, कुछ न कुछ हम लोग अब करेंगे। नहीं तो शिवराज सिंह चौहान से मांगे क्या मुख्यतः है? मुख्यतः हमारी मांगे हैं कि जो हमारा सेम आउटसोर्स है, तो वही जो आपने 1,000 रुपये का सहयोग दिए सब कर्मचारियों के लिए, तो वो सब एक लागू कर दें। ये नहीं कि कोई ITI है, अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, ये नहीं है। जब मेरा हेल्पर खंभे में चढ़ रहा है कंटिन्यू, तो वो तो हकदार है। नहीं, अभी तक तो आप लोग नियमित के लिए मांगे कहीं न कहीं से उसके लिए आंदोलन करते थे। हाँ, 1,000 की लड़ाई ऐसा क्यों? नियमित के लिए शासन नहीं कर रही है, लेकिन ये जो लॉलीपॉप मिला, लाडली बहना और लाडले भांजे 1,000 रुपये, वही वाली किस्सा आ रही श्रीमान जी कि लाडले भांजे अब लड़े 1,000 के लिए। तो हमारा यही है कि अगर हमारी ये मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ ब्लैकआउट करेंगे। 45,000 आउटसोर्स
इस वजह से हम लोग 25 तारीख को भोपाल में चिनार पार्क में इस विषय में एक बहुत मीटिंग रखेंगे और बहुत बड़ा जन सैलाब है। ये जब भी घटनाएं होती है उसके लिए आपके लिए विभाग क्या कुछ देता है? दुर्घटना होती हैं तो इसके लिए तो अभी तक कुछ नहीं दिया विभाग। हाँ, हमारे जैसे यहाँ से 5-6 लड़के एक्सीडेंट हुए, उनको अभी तक मुहैया नहीं कराया गया। हम लोग कई बार सूचना के तहत, आवेदन के तहत किए, लेकिन कोई भी उनको पैसा नहीं दिया गया। कई लड़के हैं जो अभी हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, अधिकारियों की भर्रेशाही चल रही है। अगर मैं आपका कहा नहीं मान रहा तो आपका ट्रांसफ़र कर देंगे, आपकी चम्मचगिरी हम नहीं कर रहे हैं तो आप मेरा ट्रांसफ़र कर देंगे। ये नहीं चलने वाला है। क्या ऐसा है जिससे पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलता होगा? पूरा मध्य प्रदेश में इसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन अपने रीवा में बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है और एक बहुत बड़ा काला भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से इन लोगों का पेट नहीं भर रहा है कि हम आउटसोर्सों का पैसा खा के इनकी कुर्सी और इनका घर फुल हो रहा है। इसी वजह से हम आज आवेदन देके सूचना के तहत किए हैं। इसके बाद हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे यही रीवा में। तो चलिए, मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां पर कहा जाता है घोषणाओं पर घोषणाएं देखने को मिलती है, लेकिन धरातल स्तर पर अगर इसका परिणाम देखा जाए तो कुछ भी नहीं नजर आता है। अगर जहां पर बात होती है लगभग 3 माह पहले कहीं न कहीं से शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ये देख सकते हैं वही कर्मचारी हैं लगभग जिन्होंने लगभग 2-3 माह पहले इन्होंने आंदोलन किया था कुछ मांगों को लेकर के, लेकिन उन मांगों में से कुछ भी हासिल नहीं हुआ और कहीं न कहीं से कई कर्मचारियों को बाहर तक निकाल दिया गया। और वही घोषणाएं हुई कि रिक्स अलाउंस करके एक कहीं न कहीं से योजना लाई गई और जो फील्ड में काम करने वाले जो लाइन कर्मचारी हैं, उन जो ITA की पात्रता रखते हैं, उनके लिए कहीं से 1000 रुपये का एक छोटा सा लालीपात दिया जाता है, जबकि उसे सरकार को भी पता है कहीं न कहीं से जो फील्ड में कर्मचारी हैं, फील्ड में जो कार्य करने वाले लाइनमैन हैं, लगभग अनस्किल्ड की श्रेणी में लगभग 90% से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी कई गंभीर सवाल हैं, कई गंभीर स्थितियाँ हैं। ये मध्य प्रदेश कि जो कहीं न कहीं से ये आवाम है, कहीं न कहीं से कर्मचारी हैं, ये शायद कुछ बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। शायद आप ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।